अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। हाजिर हूँ एक बार फिर से बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स और ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले मैं माजरत चाहती हूँ कि बहुत दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी किसी कारण। तो अब मैं रेगुलर आप सभी के लिए वीडियो लेकर आऊँगी और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। अगर आपको मेरी वीडियो का कोई भी पार्ट पसंद आता हो तो कमेंट में ज़रूर बताया करें। और अगर आप कुछ रेमेडी वगैरह देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर से ज़रूर उस वीडियो को बनाकर अपलोड करूँगी। तो जो मेरी पहली टिप्स है आयरन को लेकर है। और इस तरह का आयरन तो हम सभी के पास होता है, बिकॉज़ कपड़ा आयरन करने के लिए। और जब कभी भी कपड़ा आयरन ना हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्रॉब्लम इसलिए होती है कि जब इस तरह से इसका वायर खुला हो तो ये वायर है तो जगह जगह से कटना शुरू हो जाते हैं और इसकी वजह से जान भी जा सकती है। और जो घर हमारा मैसी लगता है, सो लगता ही है, तो इसे जान जाने का भी खतरा होता है। तो वायर को आप अच्छे से इस तरह से आयरन पे लपेट दें और कुछ इस तरह से इसके प्लग को हम लॉक कर लेंगे वायर पे डालकर। और उसके बाद आपके पास अगर कोई भी हेयर पिन हो तो इस तरह से आप इसमें लगाकर इसे अच्छे से सेट कर सकते हैं। इसकी वजह से इसका जो वायर है एक जगह हो जाएगा और बिल्कुल भी आपका घर मैसी नहीं लगेगा। और आयरन का जो वायर है वो भी सेफ़ रहेगा और आपकी जान भी सेफ़ रहेगी। तो होप करती हूँ कि ये वाली टिप्स आपको बहुत पसंद आई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगली टिप्स की तरफ। वो भी टिप्स मेरी आयरन को लेकर ही है। तो जब कभी भी हम कपड़े को आयरन करते हैं और बार बार एक ही जगह एक ही कपड़ा पर आयरन को रखते हैं तो आयरन को रखने की वजह से जो कपड़ा होता है वहाँ का जलना शुरू हो जाता है और कुछ दिन के बाद वो गंदा सा लगना शुरू हो जाता है। बिकॉज़ बार बार रखने की वजह से आयरन गर्म होता है और इसकी वजह से वहाँ का जो कपड़ा है वो जलना शुरू हो जाता है, यानी कि गंदा लगना शुरू हो जाता है। तो जब कभी भी आप आयरन को रखें तो इस तरह से स्टैंड पे रखें। अगर आपके पास स्टैंड ना हो रखने वाला तो यहाँ पर मैं दो तरीके बताऊँगा किस तरह से कपड़े को आयरन करने के बाद आप आयरन को किस तरह से रखें कि वहाँ का कपड़ा बिल्कुल भी ना जले और आपका घर बिल्कुल भी गंदा ना लगे। तो जो मेरी पहली टिप्स है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और बैंगल को लेकर है। इस तरह का बैंगल हम सभी के पास होता है और कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा यूज़ करने के बाद हम इसको रख देते हैं या फिर ऐसे ही कहीं पर भी फेंक देते हैं। तो इसको आप बिल्कुल भी फेंका ना करें और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इस तरह से रख कर आप उस पर आयरन को रख सकते हैं और ये मेटल का होता है तो इससे आपका आयरन भी ख़राब नहीं होगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा आप सभी को। बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और जो मेरी अगली टिप्स है वो भी आयरन को लेकर है। दूसरा जो ये इस तरह का जो अगर आपके पास प्लेट हो या भी कोई सा भी थाली वगैरह हो, कोई सा भी प्याला वगैरह हो जो बेकार नहीं पड़ा हो आपके घरों में, उसका भी आप यूज़ करके इस तरह से आप अपने आयरन को इस पर रख सकते हैं, यानी कि स्टैंड बना सकते हैं आयरन का। और ये भी स्टील वगैरह का हो या फिर एल्युमिनियम का वगैरह का हो तो इससे भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो होप करती हूँ कि दोनों टिप्स आपको बहुत पसंद आई होगी। तो इस तरह से हम बेकार पड़े हुए प्लेट का भी स्टैंड बनाकर रेडी कर सकते हैं। और जिस कपड़े पे हम आयरन करने के बाद आयरन को बार बार रखते हैं वो कपड़ा भी आपका सेफ़ रहेगा, बिल्कुल भी नहीं जलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल टिप्स है। और अगली जो मेरी टिप्स है इस तरह के झाड़ू को लेकर है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो झाड़ू होता है बहुत ही अहम किरदार अदा करता है सफाई में, क्योंकि इसी की वजह से हम घर को अपने साफ़ करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब ये पुराना हो जाता है तो इसमें से गंदगी भी निकलने लगती है, यानी कि बैड स्मेल भी आना शुरू हो जाता है और अच्छे से सफाई भी नहीं कर सकता ये। तो इसकी सफाई करने के लिए इसके जो रेसे वगैरह होते हैं बिखरे से होते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, या फिर किसी वजह से ये बिखरे हों और इससे झाड़ू अच्छे से आप नहीं लगा सकते हैं, यानी कि अपने घर को अच्छे तरीके से नहीं साफ़ कर सकते हैं। तो इसके रेसे को हम किस तरह से ठीक करें, यहाँ पर आपको एक कंघी लेना है और इस तरह से कुछ झाड़ू में चलाना है। जैसे कि आप जैसे बाल को अपने सीधा करते हैं उसी तरह से इस तरह से हम कंघी को इस पे झाड़ू पे लगाएंगे और इस तरह से इसके रेसे को सीधा कर लेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो यहाँ पर इसके रेसे सीधे हो चुके हैं। अब इसमें से बैड स्मेल हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, इसकी गंदगी को किस तरह से दूर कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। सिंपली हमको पानी लेना है थोड़ा सा और झाड़ू पर कुछ इस तरह से हम डालेंगे कंघी से। इसके रेसे को सीधा करते हुए इस पर हम पानी डालेंगे। जितना भी इसमें से बैड स्मेल आता हो या फिर कोई सी भी गंदगी हो सारी की सारी निकल जाएगी। अक्सर हमारे जो घर में गंदगी होती है झाड़ू से साफ़ करते करते झाड़ू में सारी गंदगी चली जाती है और इसकी वजह से इसमें से बैड स्मेल आने लगते हैं। जब हमारा झाड़ू पुराना हो जाता है तो वो अच्छे से सफाई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि जितनी भी गंदगी वगैरह होती है इसमें आ जाती हैं और झाड़ू लगाते वक्त इसमें से गंदगी तो निकलती ही है, तो बैड स्मेल भी आना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से हम इस पर पानी डालेंगे। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि झाड़ू पर पानी डालने की वजह से झाड़ू
तुरंत से सड़ना शुरू हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सड़ता बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसमें से गंदगी वगैरह निकलने की वजह से और अच्छे से सफाई करेगा। तो यहाँ पर आप अच्छे से इसमें पानी डालेंगे ताकि जितनी भी इसमें गंदगी हो निकल जाए, जितनी भी बैड स्मेल हो सारी की सारी दूर हो जाए। और यहाँ पर आपको एक काम तुरंत से करना है, क्योंकि अगर झाड़ू ज़्यादा देर तक गीला रहेगा तो ये सड़ना भी शुरू हो जाता है। तो इसको हमको ज़्यादा देर तक गीला नहीं रखना है। तो इसके लिए सिंपली हमको क्लॉथ पिन लेना है, जो हम सभी के घरों में होता है, और कुछ इस तरीके से हम इसके रेशे को अलग कर करके इस पर क्लॉथ पिन लगाएंगे और तुरंत से हम धूप में इसे डाल देंगे सूखने के लिए। तो ये जो क्लॉथ पिन है अच्छे से सुखाने का भी काम करेगा और स्टैंड का भी काम करेगा। तो इस तरह से हम जब लगा कर इस पर धूप में रखेंगे और जब ये ऊपर के साइड से सूख जाए तो इसको हम पलट के भी रख देंगे, और ये जो क्लॉथ पिन है स्टैंड का भी काम करेगा। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो का कोई सा भी टिप्स या पार्ट पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब करेंगे, बिल्कुल भी फ्री है। और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में नए टिप्स और ट्रिक के साथ। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।